आलखंड में अब हम संयुक्ता स्वयंवर की ओर चल पड़े हैं। कन्नौज के राजा जयचंद थे, जिनकी पुत्री संयुक्ता सर्वगुण संपन्न और देव सुंदरी के समान थी। कुल 36 के मालिक थे, जिनकी जगजाहिर तलवार लगी कचहरी जयचंद की, जहां बैठे बड़े बड़े सिरताज। सभी मंत्रियों से विचार विमर्श करके राजा ने संयुक्ता के स्वयंवर का आदेश दिया। तब सभी देश देश के राजाओं और राजकुमारों को स्वयंवर के लिए निमंत्रण भेजा गया। रचो स्वयंवर गढ़ कनवज में राजा जयचंद के दरबार, देश देश के राजा आए, बागन डेरा दियो लगाए। तब सभी देश देश के राजा और राजकुमार आ गए, परंतु पृथ्वीराज चौहान नहीं आए। तब राजा जयचंद के आदेश से पृथ्वीराज चौहान की सोने की मूर्ति बनाकर जहां पर सभी राजाओं के जूते रखे हुए थे, वहां पर स्थापित कर दी गई। इधर कन्नौज की एक सेविका दिल्ली में ब्याही थी और वह राजकुमारी संयुक्ता की दासी थी। उस सेविका से सम्राट पृथ्वीराज चौहान की महिमा सुन सुनकर राजकुमारी उसकी दीवानी हो गई। रूप अगरो दिल्ली वालो, धन में बादशाह कहलाए, बाण चला बे जहां तान के, ताको तुरतई देत नसाए। चढ़ी जवानी पृथ्वीराज के, कुश्ती लड़ाई अखाड़े जाए। सुनी कीर्ति पृथ्वीराज की, मन में लीनो पति बनाए। या मर जाऊं कटार मार के, या दासी कहाऊं पिथौरा राय। इस प्रकार राजकुमारी संयुक्ता ने पृथ्वीराज को मन ही मन अपना पति मान लिया। इधर निश्चित दिन को स्वयंवर का भव्य दरबार सज जाता है। तब राजा के आदेश से संयुक्ता को स्वयंवर में बुलाया जाता है। बैठे राजा सब महफिल में, एक से एक सुर सरदार, लेके माला संयुक्ता तय घूमत फिरे सखन के साथ। जही राजा की ओर निहारे, बाको काम बाने लग जाए। कहूँ न दिखे दिल्ली वाला, मन में सोच सोच रह जाए। ढूंढत ढूंढत गई द्वारे पर, मूर्त लखी पिथौरा राय। पहले चरण छुए प्रतिमा के, फिर माला दियो पहनाए। सभा में बैठे हुए सभी राजा लज्जित हो गए। ये स्वयंवर यहीं पर समाप्त हो गया। परंतु राजा जयचंद बहुत क्रोधित होकर बोले, अरे अभागिन संयुक्ता तो को जुरो और भूप को नाय। लड़का मेरी मौसी को पृथ्वी है, भाई भव पिथौरा राय। पिता तुल्य यह पृथ्वीराज है, ताको पति तू रही बनाए। इधर आपको यह स्पष्ट कर देते हैं कि दिल्ली के राजा अनंगपाल की 2 बेटियां थीं, जिनमें से एक सोमेश्वर नाथ को अजमेर में ब्याही थीं और एक राजा जयचंद के पिता को ब्याही थीं। इसी रिश्ते से राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान मौसेरे भाई थे। तब पर जवाब दियो संयुक्ता, बाबुल सुन लो कान लगाए। प्रेम के आगे सब फीको है, नात्र गोत झूठ दर्शाए। या तो ब्याह करूं पिथौराज से, या मरूं कटारी मार। तब राजा जयचंद ने चंद्रभाट को दिल्ली भेजा। चंद्रभाट दिल्ली में पहुंचे, जहां दरबार पिथौरा राय। तब सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रभाट का भव्य स्वागत किया। तब चंद्रभाट ने स्वयंवर का हाल सुनाया। राजा लड़ाई बिना लड़े ही जीत गए थे। तब उन्होंने चंद्रभाट को अनेक अनुपम उपहार दिए। तब सम्राट ने कवि चंद्रबरदाई को लेकर 11,000 सुरमाओं के साथ कन्नौज की ओर प्रस्थान किया। कन्नौज आगे डेरा डारे, सगरी फौज दई ठहराए। चंद्र सेवक बन पृथ्वी, कन्नौज दरबार पहुँचे आए। चंद्रबरदाई को देखकर राजा जयचंद बहुत प्रसन्न हुए। तब उनको उचित आसन देकर उनका स्वागत किया। दोनों के बीच में बहुत चर्चाएं हुई। तब राजा जयचंद बोले कि बहुत दिन से पृथ्वीराज को नहीं देखा है। तब चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज की ओर देखकर कहा कि मेरी सेवक के समान ही पृथ्वीराज चौहान हैं। अंचल चंचल नैन छुपे नहीं, भानु छुपे न बादल छाए। अदर छुपाए ना दंत छिपे, मुख चंद छिपे नहीं कुबेश बनाए। तब राजा जयचंद संकित होते हैं और पृथ्वीराज चौहान की ओर देखकर सोचते हैं कि यदि मैं इस समय इनको कैद करता हूं और ये पृथ्वीराज चौहान नहीं निकलते हैं तो मेरी बहुत बदनामी होगी। तब राजा जयचंद ने पृथ्वीराज की ओर देखकर अपनी मूंछों पर ताव दिया। परंतु चंद्रबरदाई ने देखा कि यह बात बिगड़ जाएगी। तब वे उन दोनों के बीच खड़े होकर नीति की बातें करने लगे। तब राजा जयचंद ने विचार करके उस दासी को पान लाने का आदेश दिया, जो दिल्ली में ब्याही थी। तब राजा के आदेश से उस दासी को बुलाया गया। वह दासी तुरंत बीड़ा लेकर दरबार में उपस्थित हुई। ठाड़ो देखो पृथ्वीराज को, बांधी सोच सोच रह जाए। जो मैं लाज करूं पृथ्वी को, तो बंदे जाए पिथौरा राय। तब सभी को पान खिलाकर वह महलों में चली गई।
तब राजा जयचंद ने मंत्री को आदेश दिया कि बाग में ले जाकर कविराज के रुकने की व्यवस्था की जाए। परंतु राजा जयचंद के मन में अभी भी शंका थी कि यही पृथ्वीराज है। पान से मदरा गंध छिपे नहीं, आग छिपे नहीं राख दबाए, सत्य विपत्ति में नहीं छिपे, नहीं वीर छिपे रण के बिचे आए। तब राजा जयचंद कुछ भेंट लेकर चंद्रबरदाई के पास पहुंचे। तब चंद्रबरदाई ने राजा जयचंद को आसन पर बैठाया और सेवक रूप में उपस्थित सम्राट पृथ्वीराज चौहान को बीड़ा देने के लिए कहा। अब सम्राट पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर धर्म संकट में फंस गए। यदि पान उठाकर राजा जयचंद को देते हैं तो उनका क्षत्रिय धर्म नष्ट हो जाता है। तब अंगुलिन पान दबाए के दिनों जो क्षत्रिय व्यवहार कहा है, अंगूठा दाब दियो पृथ्वी ने खून की धार चली चिचुआए, लहू देखत प्रलय हो गई जर मरे कनो जी राय, चंद्रबरदाई का यह क्या करना जाको नाम पिथौरा राय। तब राजा जयचंद पहचान गए कि ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान हैं। तब तुरंत दरबार में जाकर सेनापति को आदेश दिया, जय नपा में दिल्ली वाले सबके मूड ले कटवाए। आदेश पाकर सेनापति सेना लेकर युद्ध के लिए चल पड़ा और इधर पृथ्वीराज जहां पर उनकी सेना ठहरी हुई थी तंबू उखाड़कर उस ओर चल दिए और उन्होंने कानदेव के लिए एक पत्र लिखा कि जल्दी से सेना लेकर वह कन्नौज पहुंच जाएं। इधर सम्राट और जयचंद की सेना में युद्ध होने लगा। बड़े बहादुर दिल्ली वाले अपने कर्तव्य रहे दिखाए। तब वीर लंगरी ने कन्नौज के सेनापति का शीश काट लिया। इस प्रकार दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध चल रहा है। इधर सम्राट पृथ्वीराज चौहान दोनों सेनाओं को युद्ध करता हुआ छोड़कर घोड़े को पानी पिलाने के लिए उस तालाब की ओर गए जहां पर राजकुमारी संयोगिता का तीर महल था। तब संयोगिता ने दासी को भेजकर सम्राट पृथ्वीराज चौहान को अपने महल में बुलाया। अब तो देखो पृथ्वीराज को ऊंचो आसन दियो लगाए। पृथ्वीराज ने राजकुमारी संयोगिता से गंधर्व विवाह किया और एक रात रुककर 16 धवल सामंतों को बुलाकर संयोगिता का वीर वेश बनाकर अपने घोड़े पर बैठा लिया। यहाँ पर इतिहासकारों का अपना अलग अलग मत है कि राजा जयचंद ने संयोगिता का डोला युद्ध के मैदान में रख दिया था। तब सम्राट ने चंद्रभाट को आदेश दिया, जाए बताओ तुम जयचंद को लय संयोगिता पृथ्वी जाए। तब पर जवाब दियो चंद्रभाट ने, मानो कही पिथौरा राय, काम तुम्हारा पूरा हुई गाओ डोला दिल्ली जाओ लिबाए। राजा जयचंद को खबर देकर अनेकों सूरमाओं को युद्ध की अग्नि में आहुति मत दो। तब सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि चोरी करना क्षत्रियों का धर्म नहीं है। तब सम्राट ने आदेश देकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। तब हार मानकर चंद्रभाट ने राजा जयचंद के दरबार में जाकर सब हाल सुनाया। पृथ्वीराज संग संयोगिता घोड़े ऊपर रही सुहाय, आज्ञा चाहत दिल्ली जावन हंस के हुक्म देव फरमाए। तब राजा जयचंद ने क्रोधित होकर कन्नौज की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया। तब चंद्रभाट ने जयचंद को समझाने की कोशिश की, हे राजन, पृथ्वीराज चौहान संयोगिता के लिए सब प्रकार से योग्य हैं। संयोगिता ने स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को चुना है। जिस प्रकार सुभद्रा ने अर्जुन को चुना था और बलराम ने सहर्ष स्वीकार कर लिया था, उसी प्रकार आप भी यह विवाह स्वीकार कर लीजिए। परंतु राजा जयचंद किसी प्रकार भी नहीं मानते हैं और युद्ध के लिए आदेश दे देते हैं।